सो हेलो, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि है पी ब्लॉक की, ठीक है। एंड हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन की प्रिपरेशन से। सो ये ग्रुप 15 का है, ठीक है। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है एंड तुम छोड़ के आते हो बिकॉज तुम इनको याद नहीं करना चाहते हो। तुम्हें याद नहीं करनी है सीरियसली। इस वीडियो में तुम्हें समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2-3 मेथड है जिससे हम नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करेंगे। पहला हमारे लेबोरेटरी मेथड होता है, फिर 2 रिएक्शंस हैं जिसमें हम थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड का यूज़ करेंगे नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले NH4Cl + NaNO2 एक्वस से हमें बनाना है नाइट्रोजन। तो अब ये NH4Cl होता क्या है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं सोडियम, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। नाइट्राइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो Na क्या हो गया सोडियम, एंड NO2- ये एक आयन है जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइट आयन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो NO2- को नाइट्राइट बोलते हैं एंड NO3- को नाइट्रेट बोलते हैं। सो दैट्स वाई ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। अब इसको ये प्रोडक्ट आया कहाँ से, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो Cl नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, ये टूट गया। इसको भी तोड़ लेते हैं। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव एंड NO2, आपको पता होना चाहिए इस पर नेगेटिव साइन आता है ना। NO2 कहाँ से आया है, देखो NO2 कहीं से नहीं आया है। HNO2 सुना है तुमने, क्या होता है ये नाइट, और HNO3 क्या होता है नाइट्रिक एसिड। ये होता है नाइट्रिक एसिड एंड ये होता है हमारा नाइट्रस एसिड। इसमें से अगर तुम H रिमूव कर दोगे तो ये आयन बनेगा, एक H रिमूव करोगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से ज्वाइन करना है कंबाइन, बस NaCl। तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा, ठीक है। मैं बना के दिखा रही हूँ, इसको इससे कंबाइन कर दो। अब बाकी का क्या बचा, NH4NO2। अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे, ठीक है। NO2 और NH4 में से कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, 4 हाइड्रोजन है, 2 वाटर है, इसका मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। 2H2O बाहर निकाल दो इसमें से, तो आपके पास 2 नाइट्रोजन बचे। तो यही तो आ गया प्रोडक्ट, देखो N2 एंड 2H2O आ गया सेम। अब जो N2O होता है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये बहुत जल्दी निकलना चाहता है ये, इसलिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन बना है। तो अब समझ आ गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, याद बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले इसको तोड़ लो, आयंस में तोड़ लो, ठीक है। कैटायन और आयन में तोड़ लो ना। NH4 पॉजिटिव Cl- Cl पे तो हमेशा नेगेटिव ही आता है ना, ठीक है। तो इसको तोड़ लिया आपने, इसको तोड़ लिया। जो फॉर्मूला बनाना हमने 9th में सीखा था ना, बस वैसे ही तोड़ना है तुमको। और बस नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो एंड यहाँ पे NH4NO2, ये क्या बनेगा NH4NO2। अब यहाँ से तुम्हें वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। कितने वाटर निकाल सकते हो, 2 मॉलिक्यूल, बचा क्या आपका N2। सो दिस इज़ हाउ, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी एक रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, NH4 2 Cr2O7, ठीक है। अब जो Cr2O7 होता है इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। अब ये कहाँ से बना, मैंने क्या बोला था, इसका एसिड क्या होता है, इसका एसिड होता है डाइक्रोमिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2C। अगर एक एसिड है जो उसका आयन बनेगा, 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो इस पर -2 का चार्ज आएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस होता है तो बैलेंस करने के लिए इस पर -2 का साइन आएगा ना। तो क्योंकि एक एसिड है तो इसका जो आयन बनेगा, एनायन बनेगा, ठीक है, तो वो क्या बनेगा 8, ठीक है। तो इसका नेगेटिव एनायन क्या बन जाएगा 8, दैट इज़ क्रोमेट, इसीलिए इसको क्रोमेट बोलते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अमोनियम डाइक्रोमेट। अब वही करना है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ, इसको तोड़ो। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे N2H8Cr2O7, ठीक है, ये बन गया। अब क्योंकि तुम इसको हीट कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स तुम निकाल सकते हो। हमारे पास हाइड्रोजन 8 है, इसका मतलब हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो 4H2O कर दिया। अब यहाँ पे तुम्हें क्या बचा, N2Cr2O3 बचा ये, ठीक है। तो ये देखो 4H2O निकाल दिया, N2Cr2O3। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे इसका, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब जो अगर इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पे जो क्रोमियम है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। तो क्रोमियम जो होता है हमेशा रिड्यूस होकर +3 में आना चाहता है, ठीक है। जो N2 है वो अलग निकल जाएगा एंड Cr2O3 है वो अलग हो जाएगा। सिंपल याद रखो, अगर नहीं समझ आया तो तुम्हें बस इसको तोड़ना है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है। N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, अलग हो जाएगा एंड इस तरह से, ठीक है। समझ आ गया, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। एंड एग्जाम में पूछते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के नेम से, ठीक है। नाइट्रोजन को थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड से कैसे प्रिपेयर करते हैं ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको हमने 2 रिएक्शंस पढ़ा दिए एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो
एक और मेथड है जिससे हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्योर नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं? सो प्योर नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड, ठीक है। तो प्योर नाइट्रोजन हम देखेंगे कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अजाइड समझ लो, यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, देखो। जो N3- है उसको नाइट्राइट बोलते हैं, P3- को फॉस्फाइड बोलते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन N3- यहाँ पे माइनस है ना, देखो फ़र्क है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 3- है तो इसको नाइट्राइट बोलेंगे। अगर लेकिन 1 ही नेगेटिव साइन है तो उसको अजाइड बोलते हैं, N3- को अजाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने लिया बेरियम अजाइड, इसको ना जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, इसको पूरा करके लिखो, ये क्या बन जाएगा BaN6, ठीक है। बस अब बेरियम को अलग कर दो, और नाइट्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, तो कितने निकलेंगे, बेरियम अलग लिख लो और 3 निकलेंगे ना, 3N2 बनेगा। दिस इज़ हाउ यू कैन डू, रटना नहीं है कुछ, ठीक है। इसमें भी देखो इस बार मैंने लिया है सोडियम अजाइड। सेम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, किसके, सोडियम अजाइड के। तो इसमें 2 Na निकल जाएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 2 से 6, तो 3N2 के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं नाइट्रोजन की, ये प्रिपरेशन थी, ठीक है, प्रिपरेशन थी नाइट्रोजन की। अब प्रॉपर्टीज़ में हमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, वो करनी होती है कि N2 की हेल्प से, नाइट्रोजन की हेल्प से हम कौन कौन सी रिएक्शंस कर सकते हैं वो देखता है। तो यहाँ पे हमने लिया है लिथियम के 6 मॉलिक्यूल्स। अभी बैलेंसिंग पे उतना ध्यान मत दो, रिएक्शन देखो N2, कुछ नहीं करना है, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, कुछ नहीं करना है सीरियसली। देखो प्रोडक्ट कैसे लिखना है मैं वो नहीं बताती हूँ। लिथियम पे कितना साइन होता है, -1 होता है ना, हेलिना की, रब से फरियाद, ये सारे कौन से होते हैं, सॉरी +1 वाले होते हैं ना, हेलिना की, सोडियम, पोटेशियम, सब पे +1 साइन आएगा, ठीक है। फॉर्मूला बनाना आता है ना, देखो कैसे बनाते हैं। जैसे कि लिथियम नाइट्रोजन, ओके, इसकी क्या होती है +1, इसकी क्या होती है -3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, Li3n, फिर बैलेंस आप कर लेना खुद से। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, सिंपल लिखो, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ लिखो नाइट्रोजन। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, नाइट्रोजन की 3 होती है, बस करो +- ठीक है। यहाँ पे Mg3N2, दिस इज हाउ यू कैन डू, ठीक है। अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा को इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डायरेक्ट आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। इवन JEE एडवांस के एग्जाम में आ जाती है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होती है, होता ही नहीं है ये रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर, तो ये रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जब वो बिजली वगैरह कड़कती है ना, उस टाइप से, कितना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। तो जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये सारी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।